हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ गौतम जीएस में। आज हम लोग जैव विविधता टॉपिक अर्थात बायोडाइवर्सिटी टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान। और एग्जाम में अक्सर इस चैप्टर से प्रश्न देखने को मिलता है। तो हम लोग आइए उन प्रश्नों को एक मैप के माध्यम से और एक अच्छे कॉन्सेप्ट के माध्यम से रिवीजन करते हुए याद करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले उन प्रश्नों को हम याद करते हैं जो पहले से किसी न किसी चैप्टर में बताया गया है। जैसे में हम जानते हैं कि यहाँ पे गिर, सबसे पहले गुजरात से हम एक साइड से याद करते हुए चलेंगे ताकि जो है बाद में हमें सारा जो है प्रश्न याद हो सके। यहाँ से देखेंगे कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। गिर, तो यहाँ याद रखेंगे गिर कहाँ पड़ता है, गुजरात में। ग से गिर और ग से गुजरात, तो यहाँ से गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो गया, गुजरात। तो गिर याद किए। मरीना, गिर और मरीना कहाँ है, गुजरात में। कच्छ की खाड़ी, कच्छ और भुज पहले से भी हम जानते हैं कि कहाँ है, गुजरात में है। खंभात की खाड़ी भी गुजरात के आसपास है। तो यहाँ से याद करने में आसानी हो गया। गिर और मरीन और कच्छ की खाड़ी कहाँ हो गया, गुजरात में। साथ ही साथ यहाँ और भी देखेंगे, यहाँ तक के प्रश्न पहले भी करा चुके हैं। तो कच्छ की खाड़ी, मरीन और गिर कहाँ पड़ा, गुजरात में। फिर रिकॉल करेंगे, अगर यदि हम यहाँ पढ़ते रहेंगे तो इधर का रिकॉल करेंगे तो पता चलेगा कि याद हुआ है या नहीं। जैसे में गिर, मरीन और कच्छ की खाड़ी कहाँ है, गुजरात में। चलिए अब हम देखते हैं इधर जिम कॉर्बेट है ना। जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ है, उत्तराखंड में। देखिए जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। गंगोत्री भी कहाँ, ये तो आपको पहले से भी याद होगा क्योंकि अगर आप भारत का परिचय पढ़े होंगे तो भारत का परिचय में इसका जिक्र किया गया है। जैसे में नंदा देवी, राजा जी राष्ट्रीय नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, चमोली जो है फूलों की घाटी, वो सब कहाँ है, उत्तराखंड में है। देखिए तो ये उत्तराखंड का जितना भी पार्क है आपको पहले से क्लियर होना चाहिए। फूलों की घाटी, जैसे फूलों की घाटी कहते हैं उत्तराखंड को, क्यों कहते हैं फूलों की घाटी, उत्तराखंड बर्फीला क्षेत्र है। और बर्फीला क्षेत्र क्या होता है, जब बर्फीला क्षेत्र में जब पेड़ पौधे छोटे छोटे रहते हैं तो उस पर जब बर्फ जम जाता है और सूरज का प्रकाश जब उस पर पड़ता है तो वह फूल जैसा दिखता है। तो फूलों की घाटी कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड हो गया। अब देखिए राजा जी नेशनल पार्क भी कहाँ है, उत्तराखंड में है। क्योंकि राजा जी, याद करना है कि राजा जी घूरने के लिए गए उत्तराखंड में, बर्फीला क्षेत्र में घूरने के लिए लोग जाते हैं। तो राजा जी हो गए उत्तराखंड। नंदा देवी भी उत्तराखंड में है। और गंगोत्री, जिम कॉर्बेट। अब सुनिए, गंगोत्री आप जानते हैं कि गंगा गोमुख हिमानी से निकलती है। तो गंगा निकलती है तो गोमुख हिमानी इधर ही है, उत्तराखंड के आसपास, प्रयाग। तो यहाँ देखिए गंगोत्री, नंदा देवी, राजा जी, फूलों की घाटी, याद हो गया। जिम कॉर्बेट से एक प्रश्न यहाँ पर आएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से देखिए क्या आ जाएगा, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन था। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान अगर याद करते हैं तो ये हो जाएगा कौन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ से आप जानते हैं कि पहला जो है उत्तराखंड में है, पहला राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा है उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ से लगभग प्रश्न याद होगा, जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, नंदा देवी और क्या, राजा जी और फूलों की घाटी। तो हम एक बार यहाँ से लिखेंगे, जैसे देखिए गंगोत्री हो गया, फिर राजा जी हो गया, फिर नंदा देवी, फिर हो गया जिम कॉर्बेट और फिर उसके बाद क्या हो गया, फूलों की घाटी। तो इतना लगभग कहाँ है, उत्तराखंड में है। अब गुजरात में हम लोग क्या याद किए हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान, फिर क्या याद किए हैं, कच्छ की खाड़ी, फिर मरीन, कच्छ की खाड़ी, मरीन और गिर। ठीक है, गिर, मरीन, कच्छ की खाड़ी। अब फिर तीसरा पर चलते हैं, थोड़ा सा इस तरह से रिकॉल करते हुए चलेंगे। अगर यहाँ याद कर रहे हैं तो इसको माइंड में रखेंगे, इसको याद कर रहे हैं तो इसको माइंड में रखेंगे, और इस तरह से माइंड में रखते रखते एक दो बार रिवीजन करने से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अन्यथा इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, आपको याद करना ही होगा रट करके। ठीक है, तो यहाँ देखिए फिर पूछा जाता है कि बिहार में एक फेमस जो है राष्ट्रीय उद्यान है वह क्या है, वाल्मीकि। और इसको हमेशा याद रखिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बिहार में। ब से वाल्मीकि, ब से बिहार, याद हो गया। ये झारखंड वाला याद हो, बिहार वाला याद हो गया। और झारखंड का एक है बेतला। झारखंड का एक इंपॉर्टेंट था जिसका नाम है क्या,
बेतला। तो बेतला से याद रखेंगे कि बेतला जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, झारखंड। तो झारखंड का भी तो याद ही हो गया, बेतला कहाँ हो गया, झारखंड। याद रखिएगा बस बिहार और बस वाल्मीकि, ठीक है। और झारखंड जो है वहाँ के लोग बतलाई रहते हैं, मतलब आदिवासी लोग जो है पढ़े लिखे नहीं होते हैं उतना, मतलब इसीलिए बेतला जाते हैं। तो झारखंड क्या हो गया, राष्ट्रीय उद्यान क्या हो गया, बेतला। थोड़ा सा याद करते हुए चलेंगे, बेतला याद हो गया, बिहार याद हो गया, उत्तराखंड याद हो चुका है। उत्तराखंड इस तरह से हमने याद किया, नंदा देवी, फिर हो गया राजा जी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, फिर फूलों की घाटी, और फिर क्या है, बस गंगोत्री। एक गंगोत्री था, गंगोत्री। अब 2 तरह के हम लोगों ने याद किया। अब हम लोग चलते हैं केरल की तरफ, ठीक है। अन्नामुडी पहले से भी जानते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, अन्नाईमुडी। तो कौन सा पर्वत पे है, अन्नेमुडी पर्वत पे। आप ये जानते हैं कि अन्नामुडी जो पर्वत है, अन्नेमुडी, यह चोटी है, एक शायद राष्ट्रीय उद्यान का भी नाम है अन्नामुडी, जिसे हमको लोग पहले से भी जानते हैं। अन्नेमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, अन्नेमुडी, जो किस पहाड़ी पर स्थित था, अनामलाई पर्वत पे स्थित था। तो अन्नेमुडी को तो हम जानते हैं कि पहले से ही केरल में है, ठीक है। तो इसका चर्चा पहले हम लोगों ने किया है। तो अन्नेमुडी हो गया केरल। पेरियार बांध भी एगो था केरल में, आज पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है, केरल में। तो पेरियार से याद आ जाएगा कि केरल में है, अन्नेमुडी भी केरल में है। और साइलेंट वैली मतलब शांत घाटी पूछ दे कि शांत घाटी कहाँ है, तो केरल में। तो लगभग हमने केरल से ही प्रश्न को याद कर लिया। तो इस तरह से प्रश्न को फिर से रिकॉल करेंगे। गिर कहाँ है, गुजरात में। गिर कहाँ, गुजरात में। और फिर क्या है, साथ ही साथ गिर के साथ कच्छ का खाड़ी, कच्छ का जो है, कच्छ भी कहाँ है, गुजरात में है। अब फिर एगो आ जाएगा मरीन का मतलब मरा हुआ जैसा याद कीजिए, तो गुजरात में। तो मरीन भी कहाँ है, गुजरात में। ये मरीन थोड़ा सा याद करते हुए चलिएगा। जिस प्रकार से हमें प्रॉब्लम हो रहा है, हमें प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, हम खुद से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि इस तरह के प्रॉब्लम आएगा। जैसे में अचानक पूछ दिया जाए कि उत्तराखंड में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो हो गया गंगोत्री, नंदा देवी, राजा जी, फूलों की घाटी, जिम कॉर्बेट। गुजरात में गिर, मरीन, कच्छ, ठीक है। केरल में पेरियार, अन्नेमुडी, और क्या हो गया, शांत घाटी, जिसको हम साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं। तो इतना इस तरह से आपको याद करना होगा, ठीक है। तो अन्नाईमुडी, पेरियार, साइलेंट वैली, जिसको हम लोग शांत घाटी के नाम जानते हैं। तो ये क्या हो गया, केरल। तो केरल से भी प्रश्न याद हो गया। अब देखिए कुछ वैसा प्रश्न को हम लोग पहले क्लियर करेंगे जो हमको पहले से याद है। तो इसी तरह धीरे धीरे करके याद करते हुए चलेंगे। जैसे में अब देखिए हम लोग चलेंगे कहाँ, डिब्रूगढ़ कहाँ है, असम में। तो डिब्रू याद हो जाएगा। डिब्रू, सैकोवा घाट भी कहाँ है, साइकोवा घाट। अगर देखिए याद रहे, सैकोवा घाट भी असम में पड़ता है। डिब्रूगढ़ आप जानते हैं कि असम में है। तो डिब्रू अगर बोल दें डिब्रू साइकोवा, तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी ट्रेन चलती है ना, डिब्रूगढ़ से जो सबसे लंबी दूर, मतलब सबसे लंबा है रेल मार्ग, तो डिब्रूगढ़ मतलब असम में ही है, ठीक है। तो डिब्रू से याद होगा, डिब्रू साइकोवा, तो डिब्रू साइकोवा से याद कर लिया, ठीक है। अब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये असम में है। और यह एक सींग वाले गैंडा के लिए, एक सींग वाला गैंडा, ठीक है। काजीरंगा जो है एक सींग वाला गैंडा के लिए फेमस है। मतलब जो गैंडा होता है वह एक ही सींग का रहता है। एक सींग वाला गैंडा के लिए कौन सा फेमस है, काजीरंगा। ये बहुत बार प्रश्न को पूछा है। एक सींग वाले गैंडा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो असम में है, ठीक है। काजी औसम लग रहे हैं, ऐसा बोलते हैं ना, काजी औसम लग रहे हैं, मतलब काजीरंगा असम में, ठीक है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये भी असम में है। दिहोंग को ही दिहिंग कर दिया गया है। और ये थोड़ा सा नाम को हमेशा माइंड में रखिएगा। नाम को माइंड में याद रखने से क्या होता है कि हम कहीं न कहीं जानते हैं कि दिहोंग असम से दिहोंग बोले थे। जैसे बोले थे सिंधु सतलज काली काली तीस्ता दिहोंग, तीस्ता से दिहोंग बोले थे। दिहोंग इसका मतलब दिहांग बात है असम से संबंधित। तो दिहांग राष्ट्रीय उद्यान अगर आ जाएगा तो कहाँ हो जाएगा, असम में। इसीलिए बोलते हैं प्रश्नों को रिलेट करके पढ़ना। जैसे हम दिहांग कहाँ से याद किए,
हम वहाँ से आए, जैसे पढ़े थे हम लोग, सिंधु से सतलज, सतलज से काली और काली से तीस्ता, तीस्ता से दिहोंग जो नदी था, तो दिहोंग आया था कहाँ पे, असम के, असम, ठीक है, असम हिमालय की बात है। तो इसका मतलब दिहिंग भी इसी के बात कर रहा है। तो दिहोंग से हम लोग याद आ गया कि असम में है, जैसे मानस असम में, फिर हो गया असम, हो गया काजीरंगा, ठीक है, काजी औसम लग रहे हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दिहिंग राष्ट्रीय उद्यान, फिर हो गया डिब्रू साइखोवा, डिब्रू से याद हो जाएगा कि अच्छा डिब्रूगढ़ जाता है, असम में है। ओरांग, ओरांग, ओरांग देखिए, ओरांग एक नया वर्ड है जिसको याद करना है, एग्जाम में कुछ कुछ मिला है ये। ओरांग और पटकाई, क्या है, ओरांग और पटकाई, थोड़ा सा याद कर लेना है, ठीक है ना। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, नामदफा, नामदफा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। एक अरुणाचल प्रदेश में एक ही जो है राष्ट्रीय उद्यान को बार बार पूछा जाता है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश। आप जानते हैं कि सबसे पूर्वोत्तर राज्य कौन है, अरुणाचल प्रदेश, है ना। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। बेतला तो जानते हैं झारखंड में, वाल्मीकि बिहार में, और गिर गुजरात में, है ना, मरीन गुजरात में, कच्छ कहाँ, गुजरात में, गंगोत्री कहाँ, उत्तराखंड में, राजा जी कहाँ, उत्तराखंड में, फूलों की घाटी उत्तराखंड में, फिर है पेरियार केरल में, साइलेंट वैली केरल में, फिर है क्या, अन्यमुड़ी केरल में। तो इतना सारा प्रश्नों को हमने क्लियर किया। अब इधर देखिए छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में कौन कौन है, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, है ना, कुटरू, गुरु घासीदास, गुरु घासीदास, ये दो याद रखिएगा, गुरु घासीदास, इंद्रावती। इंद्रावती ज़्यादा पूछा जाता है, ये याद कर लीजिएगा। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, इंद्रावती राष्ट्रीय, ओह सॉरी, हाँ सही है, छत्तीसगढ़। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, छत्तीसगढ़। ये सो याद नहीं भी होगा चलेगा, लेकिन ये इंद्रावती याद कर लेना है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में। सिमलीपाल उड़ीसा, देखिए सिमलीपाल भी इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत सारे जो है राष्ट्रीय उद्यान को हमने नहीं लिखा है, लेकिन जो भी लिखे हैं ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए याद करते जाता है। जैसे मैं भीतरकनिका बहुत बार पूछा है, भीतरकनिका और सिमलीपाल, भीतरकनिका और सिमलीपाल कहाँ का है, उड़ीसा का। जैसे कैसे याद रखते हैं, उड़ीस जो होता है, ऐसे चलिए याद कीजिए, ओडिशा, ओडिशा में एक राष्ट्रीय उद्यान है जो सिमलीपाल है और भीतरकनिका है। कुल माइंड से याद करना है, ताकि फिर अगर पूछ दें तो इसको बता सकें। जैसे भीतरकनिका और सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में। अब एगो हम बताए हैं इंदिरा देवी, क्या है, इंद्रावती, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, देवी को 36 हाथ होता है, ठीक है, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में। हालांकि यहाँ भी एगो था नंदा देवी, तो नंदा देवी, नंदा देवी जैसे में कहाँ, उत्तराखंड में। तो इस तरह से कंपेरिजन करना है, इंद्रावती, नंदा देवी, इंद्रावती, अब एगो नंदा देवी, देवी जो है ऊपर, इंद्रावती कहाँ है, इधर। तो अब इतना हुआ। अब हम लोग चलेंगे आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में याद करेंगे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, राजीव गांधी वाला रामेश्वरम में है। आंध्र, अब ये भी याद हो गया कि रामेश्वरम जो जगह है वह कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। श्री वेंकटेश्वर, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ से याद रखना है राजीव गांधी, रा से राजीव गांधी, रा से रामेश्वरम, है न, अंधरा आंध्र प्रदेश, अंधरा राजीव रामेश्वरम, ठीक है। फिर से एक बार, सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में। भीतरकनिका कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा तमिलनाडु में, ये मन्नार की खाड़ी तो पहले से क्लियर है, मन्नार की खाड़ी मरीन कहाँ है, तमिलनाडु में, मन्नार की खाड़ी, ठीक है। और इंदिरा गांधी जो है, इंदिरा गांधी जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये भी है तमिलनाडु में। मधुमलई, मधुमलई इंपॉर्टेंट है, मधुमलई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो तमिलनाडु में। याद रखना है मधुमलई, ऐसे कि मधुमलई किधर था, तो नीचे था तमिलनाडु में। फिर था मन्नार की खाड़ी कहाँ, तो नीचे तमिलनाडु में। फिर इंदिरा गांधी मतलब अन्नामलई, है ना, अन्नामलाई पर्वत। अब हम बताए थे अन्नेमुड़ी, अन्नेमुड़ी की ऊपरी चोटी का नाम है अन्नेमुड़ी। अन्नामलाई पर्वत की ऊंची चोटी, देखिए यहाँ अन्नामलाई पर्वत है और इसका सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या था, अन्नेमुड़ी। तो अन्नामलाई का नाम कहाँ, इसका मतलब केरल में नहीं है तो तमिलनाडु में होगा। तो देखिए अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी था अन्नेमुड़ी, और अन्नेमुड़ी को हम लोग पढ़े केरल में,
अब यहाँ अन्ना मलाई की चर्चा नहीं किया गया है, तो अन्ना मलाई की चर्चा इसी के अगल बगल में होगा। तो केरल के बगल में कौन सा राज्य है? तो अन्ना मलाई पर्वत है। यहाँ से एक प्रश्न और याद कीजिएगा कि अन्ना मलाई पर्वत की ऊंची चोटी का नाम क्या है? अन्नेमुड़ी। अन्नेमुड़ी है केरल में, तो अन्ना मलाई कहाँ है? तमिलनाडु में। मधुमलाई, सब मलाई जो है तमिलनाडु में, मधुमलाई, अन्नामलाई। और फिर क्या हो गया? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी तो फेमस है ही, खाड़ी जब भी रहेगा तो समुद्र की ओर रहेगा। खाड़ी उड़ी बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, इस इत्यादि में, तो यह बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, मन्नार की खाड़ी। तो ये जो है तमिलनाडु याद हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्रा रामेश्वरम है न। और क्या हो गया? राजीव गांधी। राजीव गांधी जो है राष्ट्रीय पार्क जो है कहाँ है? पूछ देगा राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश। रा से हो गया रामेश्वरम, अंधरा, तो रा से राजीव, रा से रामेश्वरम, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए केरल याद हो गया। कर्नाटक में याद रखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी इम्पोर्टेंट है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। कुद्रेमुख कहाँ है? कर्नाटक में। कैसे कुद्रेमुख, कैसे कर्नाटक? अब बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? तो कर्नाटक में। तो इतना सारा प्रश्न हुआ। अब हम लोग आगे चलते हैं। गुजरात भी याद हो गया है। अब हाँ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को याद कर लिए। उत्तर प्रदेश पहले से ही आपको याद है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे अधिक पशुधन वाला राज्य है। सबसे अधिक जो है पशुओं का पालन होता है। तो जहाँ पशु रहेगा वहाँ दूध की मात्रा अधिक रहेगा। ऐसे भी दूध का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में उत्तर प्रदेश में ही होता है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? उत्तर प्रदेश में। तो आपको दुधवा राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में है। तो इतना सारा कुछ प्रश्नों को याद करते हुए चलेंगे। मेहनत तो करना है, अगर मेहनत नहीं कीजिएगा तो नहीं याद होगा। कुछ प्रश्न कॉन्सेप्ट से याद होते हैं, कुछ कहानी के तौर पर याद होता है, कुछ ट्रिक से याद होता है, और कुछ जो है रटने से भी याद होता है। तो उन प्रश्नों में मेहनत करते जाना है। अगर आप मेहनत 2-3 बार करते हैं तो कोई ट्रिक, कोई कॉन्सेप्ट का जरूरत नहीं पड़ेगा, माइंड में ऐसे ही सेटअप रहेगा। इसलिए जिस तरह से हम कर रहे हैं या फिर करवा रहे हैं आपको एक ग्रुपिंग के तौर पे, उस तरह से याद करते हुए चलना है। और माइंड सेटअप इसी तरह से करते हैं, अन्यथा याद नहीं होगा। 4 दिन याद रहेगा, 10वां दिन भूल जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम लोगों ने पढ़ा कि उत्तर प्रदेश में कौन राष्ट्रीय उद्यान है? दुधवा। पूछ दे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। याद कीजिएगा दुधवा। दूध कहाँ सर्वाधिक होता है? तो उत्तर प्रदेश में। पशु कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो एक मतलब दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उधर ही होगा। तो इसका मतलब हो गया उत्तर प्रदेश दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अब उत्तराखंड में तो हम लोग याद कर लें उत्तराखंड को भी। अब यहाँ देखिए लद्दाख। पूछ देगा कि सबसे सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन है? सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान तो हो जाएगा हिमिस। क्या हो जाएगा? हिमिस। और हिमिस यहाँ सबसे ऊंचाई पर कौन है? लद्दाख। सबसे ऊंचाई पर कौन है? लद्दाख। तो यहाँ से याद हो जाएगा हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो लद्दाख में है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में जो कुछ जो है राष्ट्रीय उद्यान है उसको याद देखते हैं। जैसे में सलीम अली। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते थे। तो देखिए सलीम किसका नाम है? मुस्लिम का नाम है। तो याद आ जाएगा कि सलीम नाम है मुस्लिम का। जैसे में जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था, तो जहांगीर क्या थे? मुस्लिम थे। तो इसी प्रकार से याद रखेंगे कि सलीम तो मुस्लिम नाम है। सलीम कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। 1 बार 2 बार ट्रिक से याद कर लीजिए, बाकी जब याद हो जाएगा तो ट्रिक का कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। जैसे मैं पूछ देगा गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है ना। मरीन कहाँ है? गुजरात में। राजा जी कहाँ है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। पेरियार कहाँ है? यह केरल में। फिर बोल देगा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। वाल्मीकि कहाँ है? बिहार में, है ना। फिर यहाँ पूछ देगा कि नामदफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। फिर पूछेगा यहाँ बेतला कहाँ है? तो झारखंड में। याद हो जाएगा। 1-2 बार ट्रिक से याद कीजिए कॉन्सेप्ट से, उसके बाद सारा कॉन्सेप्ट को भूल जाइए। ऐसा ही पूछेगा तो बता दीजिएगा, क्योंकि माइंड में लोकेशन सेट होता है। ये जो मैप है, ये मैप बहुत बड़ा काम करता है। जैसे में अगर हम ऐसे खड़ा रहेंगे तो पूछेंगे कि बताइए कि सिमलीपाल किधर है? तो सिमलीपाल ऐसे इस तरह से सिमलीपाल किधर है? तो जानते हैं कि सिमलीपाल इधर है। हिमिस किधर है? तो हिमिस को ऊपर देखे थे। और कान्हा कहाँ देखे थे? तो कान्हा को बीच में देखे थे। इस प्रकार से मैप माइंड में सेट होता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मेहनत अगर कर लेते हैं तो उतना मेहनत की ज़रूरत नहीं, थोड़ा बहुत कर लेंगे तो याद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से तो हम लोगों ने पढ़ा कि जम्मू कश्मीर मुस्लिम आबादी वाला राज्य था पहले,
लेकिन अब तो राज्य रहा नहीं, अब तो हो गया केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन याद करेंगे कि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम लोग रहा है, तो सलीम अली राष्ट्रीय पार्क कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में। फिर देखिए दाची ग्राम कहाँ हो गया? जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ा और काजीनाग भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर। किश्तवाड़ और काजीनाग। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सलीम अली, ठीक है, और दाची ग्राम। सलीम अली और दाची ग्राम दो को याद रखिएगा। सलीम अली कौन सा ग्राम में रहते थे? तो जम्मू कश्मीर में रहते थे। सलीम अली दाची ग्राम, है ना, दाची ग्राम कहाँ हो गया? जम्मू कश्मीर। सलीम अली जम्मू कश्मीर। अब आगे बढ़ते हैं, तो हम लोगों ने जम्मू कश्मीर को भी याद कर लिया। इस तरह से याद करते हुए चलेंगे। दाची ग्राम कहाँ हो गया? जम्मू कश्मीर। हिमिस कहाँ हो गया? लद्दाख। सबसे ऊंचा पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो लद्दाख में है, उसका नाम क्या है? हेमिस नाम है। अब देखिए यहाँ पे राजस्थान से कुछ प्रश्न याद कर लेते हैं। जैसे में केवलादेव घाना, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, ये जो है तीनों ही इम्पोर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है ये सब। आपको अगर विश्वास नहीं है तो सेट मारिए, और सेट मारने के पश्चात ये सब जो बता रहे हैं इनसे कहीं न कहीं एक प्रश्न हमेशा हर चैप्टर में मिलेगा, या तो रेगुलर मिले या फिर अल्टरनेट करके मिलेगा, तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा केवलादेव घाना, अगर डायरेक्ट पूछता है घाना पक्षी राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ है, डायरेक्ट पूछता है कि घाना पक्षी राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ है, तो राजस्थान में, ठीक है। रणथंभौर कहाँ है? रणथंभौर हाथी, यहाँ क्या रहता है? हाथी रहता है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सरिस्का, रणथंभौर और सरिस्का कहाँ? राजस्थान में। तो लगभग राजस्थान को एक बार एक नज़र देखें, और फिर हम उधर जाएंगे राइट साइड, फिर बैक में आकर के याद करेंगे। जैसे में रणथंभौर, सरिस्का, घाना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान। घाना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान इसका पूरा नाम है, घाना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान। पूरे घाना किसके लिए? तो पक्षियों के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। और गिर ये सब तो याद ही हो गया, घाना सरिस्का, केवलादेव घान, यह केवलादेव घाना, रणथंभौर, सरिस्का, ठीक है। अब यहाँ के महाराष्ट्र से कुछ प्रश्न को याद करते हैं। जैसे चंदोली, पेंच, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बोरीवली में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? महाराष्ट्र में है, संजय गांधी। यहाँ राजीव गांधी था, याद रखिएगा, गड़बड़ाइएगा नहीं। राशिव, यहाँ अंधरा राजीव है ना, अंधरा तो राजीव, संजय गांधी है, राजीव गांधी में कन्फ्यूजन नहीं होना है। संजय गांधी हो गया कहाँ? देखिए राजीव गांधी यहाँ, तो थोड़ा सा इधर संजय गांधी कहाँ? महाराष्ट्र में। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में। चंदोली कहाँ है? चंदोली कहाँ है? महाराष्ट्र में। और पेंच भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। पेंच देखिए यहाँ से याद करते हुए चलिएगा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। चंदोली भी कहाँ है? महाराष्ट्र। सरिस्का कहाँ है? राजस्थान। घाना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान। रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान, है ना। और बताइए हिमिस कहाँ है? लद्दाख। बहुत सारा प्रश्न अभी अगर पूछा जाएगा तो बता ही दीजिएगा। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? महाराष्ट्र। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी, मधुमलाई, अन्नामलाई इत्यादि। तो क्लियर है। भीतरकनिका कहाँ? उड़ीसा। सिमलीपाल भी कहाँ? उड़ीसा। इंद्रावती कहाँ है? छत्तीसगढ़। इंद्रावती को छत्तीसगढ़ वाला याद करना है। और नंदा देवी कहाँ? उत्तराखंड। तो हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को, असम, जैसे डिब्रू आएगा तो असम। काजीरंगा, काजी असम लग रहे हैं तो काजीरंगा असम हो गया। ओरांग और पटकाई, है ना। दिहांग तो पहले से याद होगा, दिहांग। मानस भी कहाँ है? तो असम में। तो कुछ प्रश्नों को हम लोगों ने याद कर लिया। अब देखिए झारखंड से भी याद हो गया। अब हम लोग चलेंगे हरियाणा। कलेसर, सुल्तानपुर। एक कलेसर और सुल्तानपुर कहाँ है? हरियाणा में है, इसको याद करना है। अब बचा है क्या? गोवा से याद करते हैं। महावीर मोल्लेम, ये कहाँ है? गोवा में। महावीर मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गोवा में। थोड़ा सा माइंड में रखना है। अब देखिए चलते हैं मध्य प्रदेश से पूछा जाता है परस्पर एग्जाम में प्रश्न। जैसे में बांधवगढ़ कहाँ है? देखिए चारों तरफ से बंधा हुआ एकदम बीच में है, चारों तरफ से बंधा हुआ बीच में। ऐसे भी जानते हैं कि भारत का हृदय किस राज्य को कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि सबसे बीच में रहता है, तो इसको भारत का हृदय कहते हैं। बांधवगढ़ कहाँ है?
मध्य प्रदेश में। पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अब पन्ना जो है पन्ना जो है सोना के लिए फेमस है। हीरालाल पन्नालाल जो जानते हैं वह कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा रेंज भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पेंच जो है कुछ क्षेत्र महाराष्ट्र में आता है और कुछ जो पड़ता है कहाँ? मध्य प्रदेश में। तो याद करना है। पेंच अगर पूछे और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश दोनों दिया हुआ रहे तो महाराष्ट्र करना है, ठीक है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सतपुड़ा कहाँ है? मध्य प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ भी मध्य प्रदेश। हमें याद नहीं था, लेकिन एक बार में लगभग जिस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं तो लगभग हमें सारा याद ही हो गया है, ठीक है। अब बचा हुआ जो प्रश्न को देखते हैं। हरियाणा सिर्फ नहीं याद है तो कोलेसर और सुल्तानपुर, सिर्फ इसको देखते रहेंगे, बाकी तो सब याद हो जाएगा। अब देखिए क्या है, किस प्रकार से याद होगा। इस तरह से करके सिर्फ माइंड को सेटअप करना है। याद तो हो ही गया है, अब माइंड को सेटअप करिए। मधुमलाई किधर तो इधर, बाकी कहाँ कहाँ कन्फ्यूजन लग रहा है इस तरह से इसको याद करना है। हमने आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताया है, लेकिन इतना देरी तक जो प्रैक्टिस कराए हैं उसमें लगभग 100% में कम से कम तो अगर आप 30% 40% भी जानते हैं तो बहुत ज़्यादा सीख गए हैं, क्योंकि ये है थोड़ा सा विविध टाइप के प्रश्न है, वन लाइनर, तो इसको समझाना मुश्किल है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है उनको देखते हैं। कंचनजंगा तो आप जानते हैं कि सिक्किम में है। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। और देखिए नामदफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत में स्थित है ना, भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? तो कंचनजंगा है। कंचनजंगा एक पर्वत भी है और कंचनजंगा एक राष्ट्रीय उद्यान का भी नाम है, ठीक है। अब इधर देखिए, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ है? कोलकाता में। कुछ महत्वपूर्ण जो वन लाइनर प्रश्न है उन प्रश्नों को भी एक बार देख लेते हैं। और जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ है? मंडला। तो मंडला कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हम पहले ही बता चुके हैं कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, यह जो है रॉयल बंगाल के लिए फेमस है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। पहले शुरू तो हम लोग जानते हैं कि यह एमपी में है, एमपी में होने के साथ साथ यह कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक मात्रा में रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाएगा कि टाइगर स्टेट किसे कहते हैं, तो मध्य प्रदेश को कहते हैं। सोयाबीन सबसे अधिक मात्रा में मध्य प्रदेश में पाया जाता है, तो इसलिए सोया प्रदेश भी इसको कहते हैं। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान क्या था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो हम पहले बताए थे कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अब याद करते जाइएगा। एक बार हम लोग पढ़ें, एक बार आओ कोई दूसरा विषय पढ़कर फिर से रिटर्न आके एक बार और रिकॉल कर लेंगे। इस प्रकार से ये चैप्टर को खास करके अगर रिकॉल कर लेते हैं तो हमेशा आशा रखिएगा कि एक प्रश्न हमेशा इसे छूटेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में जो है रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान क्या था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय, जैसे भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय, प्राणी सर्वेक्षण मतलब जो राष्ट्रीय उद्यान में जो जीव जंतु रहते हैं उनका सर्वे के लिए जो है उनके सर्वे के लिए जो मुख्यालय बनाया गया है वह कहाँ बनाया गया है? कोलकाता में, ठीक है। यह कोलकाता याद रखना, इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ? कोलकाता में। यूनेस्को द्वारा भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को मान्यता प्राप्त है? भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं जिनको मान्यता प्राप्त है? किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। तो याद करेंगे कितने हैं? तो 18 है। 18 ऐसे जैव मंडल क्षेत्र हैं, ऐसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं जिसे यूनेस्को ने, है ना, विश्व धरोहर में क्या किया? शामिल किया। मतलब इसको जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल किया है। कितना को? 18 को, ठीक है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया था? 22 मई को। एक याद रखिएगा, दिवस जो है 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और सारस जो है, सारस एक पक्षी है, वह राजकीय पक्षी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। कैसे एक प्रश्न पूछा जाता है ना कि कीवी कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है, तो न्यूजीलैंड का है। तो उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? राजकीय पक्षी सारस है। बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया जिस पर होता है, तो गोरैया हो गया। एशिया के सबसे बड़ा घास के मैदान को क्या कहते हैं? एशिया के बन्नी ग्रासलैंड। क्या है? बन्नी ग्रासलैंड। एशिया का सबसे बड़ा जो है ये घास के मैदान, उसको क्या कहते हैं? बन्नी ग्रासलैंड, ठीक है। अब देखिए क्या है बात,
यहाँ से कुछ प्रश्न बोलता है कि विलुप्त हो रहे जीवों तथा पेड़ पौधों के जीन जानते हैं ना, जीन जो है, जीनों के संरक्षण। जैसे में जीन कहने का मतलब है क्रोमोसोम बोला जाए, तो जैसे में जो पक्षी या जीव विलुप्त होते जा रहे हैं या पेड़ पौधे जो विलुप्त होते जा रहे हैं, उनका जीन को संरक्षण किया जा रहा है, तो वही प्रश्न बोला जा रहा है। मतलब जो जीव या पेड़ पौधे जो विलुप्त होते जा रहे हैं, उनका जीन को सुरक्षित रखा जाए ताकि पुनः जो है उसी प्रकार के जनरेशन का पेड़ पौधे तथा जीव का उत्पत्ति किया जा सके। तो विलुप्त हो रहे जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों के जीनों के संरक्षण हेतु नॉर्वे, एक जो देश है नॉर्वे द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक का स्थापना किया गया है। पूछा जाएगा जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों के जीनों को संरक्षण के लिए किस देश के द्वारा जीन बैंक का स्थापना किया जा रहा है, तो नॉर्वे के द्वारा, है ना। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, तो नॉर्वे के द्वारा जीन बैंक का स्थापना की जा रही है, ठीक है। और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, यहाँ बोलता है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की स्थापना कितना में हुआ था, 1973 में। बाघों के संरक्षण के लिए एक अधिनियम लाई गई थी, वह अधिनियम लाई गई थी 1973 में। तो इन सही प्रश्नों को हम लोगों ने क्लियर किया। एक बार हम लोगों ने पढ़ा, 2 बार पढ़ेंगे और तीसरा बार में लगभग 99% जो प्रश्न जो है इसका याद हो जाएगा। तो आप एक बार खुद से रिकॉल करने का प्रयास कीजिए और याद कीजिएगा इस प्रकार से। जैसे में एक बार फिर से बता देते हैं याद करने का तरीका। जैसे में यहाँ हम पढ़ें कि भीतरकनिका सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में। इधर पढ़ के तुरंत हम यहाँ आ गए कि हरियाणा में पढ़ेंगे, कलेश्वर सुल्तानपुर कहाँ है, हरियाणा में। चलिए याद नहीं हुआ तो इसको फिर हम रहने देते, फिर बढ़ जाते इधर। सलीम अली कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। दाचीग्राम कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। सलीम अली और दाचीग्राम याद कर लेना है। यह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, फूलों की घाटी उत्तराखंड में। फिर पूछ देगा गुरु घासीदास इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। अगर पूछ दे लगभग मानस कहाँ है, असम में है। दिहिंग कहाँ है, असम में है। तो लगभग प्रश्न याद हो चुके हैं और माइंड में अधिक दिनों तक याद रहे, इसके लिए रिवीजन खोजता है। तो कभी कभी लगे कि अगर हम थोड़ा सा भूल चुके हैं तो एक बार रिकॉल कर लेने का। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए आप इसे रिकॉल करते रहें ताकि याद हो जाए।